गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया था चैप्टर नंबर 8 के, जिसका नाम है लागत की धारणाएं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोस्ट। मतलब कोस्ट क्या होती है, कौन कौन सी आपकी कोस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कोस्ट होती है, आपकी नेचुरल कोस्ट होती है, आपकी रियल कोस्ट मतलब होती है, मनी कोस्ट होती है, आपकी इम्प्लीसिट कोस्ट, आपकी एक्सप्लीसिट कोस्ट, आपकी डिफरेंट टाइप्स की आपकी कोस्ट होती है। फिर टोटल कोस्ट, कुल लागत, एवरेज कोस्ट, औसत लागत, मार्जिनल कोस्ट, सीमांत लागत। इनको भी हमने वन बाय वन करके डिस्कस किया था कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इनके डायग्राम्स के थ्रू भी किया था और इनके न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करा रही हूँ, न्यूमेरिकल पोर्शन को फिर से लेके चल रही हूँ, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस से एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आपको ज़रूर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रही हूँ, न्यूमेरिकल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नहीं करा रही। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं अभी करा रही हूँ, उससे आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, प्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 तक है। उसके बाद हमें दे रखी है कुल लागत, टोटल कॉस्ट। कुल लागत कितनी है आपकी? कुल लागत 120, 150, 170, 186, 200, 220, 270। ये है आपकी टोटल कॉस्ट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? कुल बंदी लागत मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ये सारी की सारी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो वन बाय वन इतनी आपको स्टेटमेंट दे रखी है। अब वन बाय वन मैं आपको बताती जाती हूँ कि कैसे निकालेंगे हम, कैसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। हमें यूनिट्स दे रखी हैं और हमें टोटल प्रोडक्शन दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखी है प्रोडक्शन की, कि हमारी कुल लागत कितनी आई है। हमारा 0 प्रोडक्शन हो रहा है तो 120 रुपये लागत है एक। अब आपको ये तो पता है ना, जब हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, चाहे हमारा उत्पादन हो या ना हो, लेकिन वो फिक्स्ड कॉस्ट उसमें आती ही आती है। जब हमारा कोई भी उत्पादन ना हो और जो भी हमारी लागत आए, फिर भी वो हमारी क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है। मतलब अगर आपका प्रोडक्शन कुछ हो या ना हो, जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है अगर, तो वो आपका क्या है? वो आपका बंधी लागत है, मतलब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अब देखो, आपका प्रोडक्शन है 0 यूनिट्स का और आपकी कॉस्ट है 120 की। इट मीन्स ये क्या है? आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये। सो 120 सबके लिए सेम होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि शॉर्ट पीरियड में आप फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकते, लॉन्ग पीरियड में कर सकते हैं हम सिर्फ। और ये सारी चीज़ें हम किस में करेंगे? अपने शॉर्ट पीरियड में करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमारे पास आ गई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब अगली चीज़ क्या है? हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आया समझ? तो अब देखो, 120 में से 120 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0। 150 में से 120 को 30, उसके बाद 170 से 120 को 50, 186 से 120 को करेंगे तो कितना आएगा? 0 और 6 66। 200 में से 120 को करोगे तो 80, 220 में से 120 को 100, 270 में से 120 को कितना आएगा? 150। तो ये है हमारा टोटल कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब हमें क्या निकालनी है? अपनी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास क्या है? ये है। इसके बाय में क्वांटिटी कर दो, प्रोडक्शन कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। 0/0 120/0 क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी।
120 by 1 120, 120 by 2 60, 120 by 3 40, 120 by 4 30, 120 by 5 24, 120 by 6 20। तो ये है हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी फॉर्मूला वही होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। ठीक है, वही फॉर्मूला होगा आपका। तो इसको करो डिवाइड। हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है हमें, तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 0, 0 बाई 0 0, 30 बाई 1 30, 50 बाई 2 25, यही होगा ना, 50 बाई 2 25। उसके बाद हमारे पास 66 अपॉन में 3 22, 80 अपॉन में 4 20, 100 अपॉन में 5 20, 150 अपॉन में 6 क्या आएगा? 6 2 जा और 5 जा 25। ठीक है, ये हो गई अब हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें क्या निकालनी है? हमारी लास्ट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हम क्या निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? एक तो उसका होता है TCN माइनस TCN माइनस 1, कि भाई नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते जाओ। या फिर एक और फॉर्मूला होता है डेल TC अपॉन में डेल Q। मतलब आपका जितना भी चेंज आ रहा है, मतलब अभी अगर आपका एक यूनिट में 120 प्रोड्यूस हो रहा था, कॉस्ट 120 की लग रही थी, तो 2 यूनिट प्रोड्यूस होने में आपकी कितने की लगेंगी? 150 की। तो जो 30 है वो आपका क्या है? डेल TC है, मतलब जो उसमें चेंज आया है। आई बात समझ? तो 0 पे उसका क्या होगा? नील। 150 माइनस 120 30, 170 माइनस 150 20, ये इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 16, इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 14। अगर हम 220 में से 200 माइनस करेंगे तो 20, 270 में से 220 माइनस करेंगे तो 50। तो ये आ गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। एक बार इसको फिर से देख लो, प्रोडक्शन है ये हमारा, ये टोटल कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जितनी 0 पे होगी हमारी वही होगी। वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। मार्जिनल में क्या होगा? जो हमारा चेंज आएगा, मतलब चेंज माइनस करते हुए जाना है हमें नीचे में से ऊपर वाले को। आई समझ में? अब एक और क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको, 6th क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन था, सबसे सिंपल क्वेश्चन। आपका 6th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है आपका, टिपिकल नहीं बोल सकती, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ओके, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो, वो दिखता छोटा सा है लेकिन है थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है ऑलरेडी कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो 120 है। आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन है आपका 1 2 और 3 यूनिट्स का। आपके पास MC दे रखी है, MC कितनी है? 40 30 और 26। आपकी इतनी सी है ये स्टेटमेंट। आपको क्या फाइंड आउट करना है अब यहाँ से? एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो वो आप कैसे कर सकते हो? सोचो, आपकी एवरेज, आपकी इन्होंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब दे रखी है, इसका मतलब प्रोडक्शन क्या हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा ना। और 0 पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? नील होती है। नील होती है तो हमारा यहाँ पे TFC का कॉलम बना दूँ मैं, टोटल फिक्स्ड का, सब पे सेम होगी वो। तो ये आ गई, यहाँ से मेरी क्या निकल गई? मार्जिनल कॉस्ट निकल गई। अब मुझे क्या निकालनी है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से अपनी क्या निकालूंगी मैं? टोटल कॉस्ट निकालूंगी। टोटल कॉस्ट कैसे निकाल सकती हूँ मैं? टोटल कॉस्ट मेरी तभी तो निकलेगी ना जब मेरे पास क्या होगा, जब मेरे पास मेरी, तो टोटल कॉस्ट मेरी कैसे निकलेगी? जब हमारे पास क्या होगी? हमारी मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट तो है ही हमारे पास। तो ये देखो, जब हमारी पास मेरी 0 पे 120 फिक्स्ड कॉस्ट है, तो मेरी क्या होगी? इन दोनों का जो चेंज होगा वही तो होगा ना MC। तो इसको और इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये तो हमारी नीली हो गई। अगर मैं 120 हो गई, या फिर ये लगा लो टोटल कॉस्ट, या फिर इसको नीली मान लो क्योंकि ये 0 है। तो हमारे पास अब मार्जिनल कॉस्ट 120 प्लस में 40 160, 160 प्लस में 30 190,
190 प्लस में 26 क्या आ जाएगा 6, 9 और 2 1 11 और 2 1 6 आ गया। यही आ गया ना हमारे पास। अब हमें क्या निकालनी है इससे, अपनी एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, TC अपॉन में क्वांटिटी। TC क्या है हमारे पास ये है, क्वांटिटी क्या है हमारे पास ये है, तो ये तो नील हो जाएगी। अब 160 अपॉन में 1 160, 190 अपॉन में 2 2 9 जा 2 5 जा 85, उसके बाद 216 अपॉन में 3 3 7 जा और 3 2 जा। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट। उसके बाद अब हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चाहिए हमें। जब हमारे पास टोटल कॉस्ट भी है, हमारे पास एवरेज कॉस्ट भी है, हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी है, हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब देखो 160 माइनस 120 तो क्या आ जाएगा 40, यही आएगा ना हमारे पास, कि जो हमारे पास मेरी जो टोटल कॉस्ट है, अगर मैं अपनी टोटल कॉस्ट में से अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करूँ तो मेरा क्या आएगा, यही तो बताना है ना मुझे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और 190 माइनस 120 70 आ गया, 216 माइनस 120 क्या आ जाएगा 6, 21 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9। तो अब इसको क्या करेंगे, हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। तो 40 अपॉन में 1 40, 70 अपॉन में 2 35 और 96 अपॉन में 3 32। आया समझ। ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस से ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बताती हूँ अब आपको मैं। अब मैं आपको 18th क्वेश्चन बताती हूँ। 18th क्वेश्चन में क्या है, क्या बोल रखा है, आपके पास जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन है 1 2 3 4 4 यूनिट्स का। उसके बाद आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है आपके पास 10 9 7 और 6। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें MC फाइंड आउट करना है। तो MC के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, TC फाइंड आउट करना पड़ेगा। और TC फाइंड आउट, TC का फॉर्मूला पहले AC का देखो, फॉर्मूला क्या होता है TC अपॉन में Q। अगर हमें यहाँ से TC निकालना है तो क्या कर दूंगी मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा TC इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई Q। तो कर दो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 10 9 2 जा 18, 3 7 जा 21, 6 4 जा 24। MC का क्या होगा, MC क्या होता है 1 पे 10 यूनिट्स का है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी एज इट इज़ 10 यूनिट्स आ जाएगी। 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 24 में से 21 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। है ना सिंपल सा क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्या है, आपको फॉर्मूले से क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको रिवीजन करने हैं, आपको प्रैक्टिस करके देखने हैं। आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आते हैं 4 मार्क्स में, ठीक है। और इस चैप्टर से 100% एक 4 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जाता है। तो आप तैयारी कर लेना इस चैप्टर की अच्छे से। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी कल डिस्कस करेंगे।